जैसे बच्चा अगर बुली हुआ है तो स्कूल वालों को और पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये चीज़ें एड्रेस हो सकें? अगर पेरेंट्स, टीचर और आप बच्चों को भी साथ में एक पेज पे लाएंगे ना तो दैट वुड बी बेटर। एक स्कूल है, उसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम है। जो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा ना कि फ़लाँ बच्चा उसे रिवॉर्ड कर रहा है, उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके। तो वहाँ पे बुली नहीं होती। रिमेंबर, जो बुली हो रहा होता है वो कल को बुली बनेगा। एक बच्चा था, वो बुली करता था। उसकी टीचर ने मेरे सामने सवाल पूछा, तुम्हें पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं होता, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम इसी तरह बुली करोगे तो क्या बनोगे? उसने बोला मैं फल वाला बनूंगा। अच्छा, जैसे बच्चा अगर बुली हुआ है तो स्कूल वालों को और पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये चीज़ें एड्रेस हो सकें? देखिए, जैसे हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, सबसे पहले तो हमें अदर देन एग्ज़ाम्स, जो स्कूल्स में पॉलिसीज़ होती हैं वो पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि आपकी जो पीटीएम है, एग्जामिनेशन के आपके जो आउटकम्स हैं उससे हटा के एक मीटिंग होनी चाहिए जहाँ पे आप बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बात कर सकें। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी बुली का शिकार हो चुका है और उसके कोई आप देख रहे हैं साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो सबसे पहले तो उसकी काउंसलिंग होगी। सही। और फिर प्रिवेंशन की बात आती है। प्रिवेंशन वैसे तो सबसे पहले है, पर अगर ऑलरेडी बुली है तो आपको पहले तो जो है आपने मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ना, फिर कहीं ना कहीं आप प्रिवेंशन की तरफ आएंगे। पर अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं ना, तो आप टीचर्स टू टीचर्स कम्युनिकेशन बेटर करें। एक टीचर दूसरे टीचर को फीडबैक दे, मेरी क्लास में ऐसा होता है, क्या तुम्हारी क्लास में ऐसा होता है कि बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पाता? क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स है ना, बच्चा क्लास में जवाब नहीं दे रहा, बच्चा जो है पार्टिसिपेट नहीं करने के साथ साथ उसके एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते, राइटिंग बहुत गंदी है, खाली कॉपी देता है अक्सर, और सोशलाइज नहीं करता, अलग से बैठता है, आम बच्चों में नहीं बैठ रहा। ये साइंस होते हैं कि वो बच्चा बुली हो रहा है। आप उस बच्चे को आइडेंटिफाई करें, ये टीचर का काम है, क्लासरूम में आइडेंटिफाई करें कि कौन बच्चा है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पेरेंट्स भी इन्वॉल्व करें, पेरेंटल गाइडलाइन दें कि आपका बच्चा जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। आप इसे रूल आउट करें कि क्या इसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या आप कहीं ना कहीं जो है ना उसको स्कूल लेवल पे जो है फिगर आउट करें कि बच्चे के क्या प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं, किस वजह से जो है वो इस तरह से अलग थलग रह रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक पेज पे आना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स, टीचर और आप बच्चों को भी साथ में एक पेज पे लाएंगे ना तो दैट वुड बी बेटर। आप उसके लिए जो है रिवॉर्ड सिस्टम रखें कि जो बच्चा जो है ना, एक स्कूल है उसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम है, जो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा ना कि फ़लाँ बच्चा उसे रिवॉर्ड कर रहा है, उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके। तो वहाँ पे बुली नहीं होती, क्योंकि बच्चा सोचता है कि अच्छा उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, मेरे नहीं आएंगे। या सर्टन जो है ना आपको इस गेम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो है जाने की, सिलेक्शन होता है ना कि स्विमिंग में इतने बच्चे जा सकते हैं, कराटे में, तो ये अपॉर्चुनिटी इसको मिलेगी जो आइडेंटिफाई करेगा और सपोर्ट करेगा। तो आप जेस्चर दे रहे हैं बच्चों को कि बेटा ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, यू हैव टू सपोर्ट। हमारे बच्चों में सेंस ऑफ रियलाइजेशन या दूसरे के लिए एम्पैथी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। बच्चे ही बड़े होंगे कल को, तो उनमें कैसे आएगी? जब आप में बचपन में ही नहीं है तो बड़े होते होते तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप देखेंगे सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम नहीं रुकते, वीडियो बना रहे होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सबसे पहले हम लोग वीडियो बना रहे होते, उसको अपलोड कर दे, हमारी तरफ से पहले चले जाए, ये सब चीज़ें बहुत। या फिर आप देखेंगे दो जो है मोटरसाइकिल का आपस में जो है वो एक्सीडेंट हुआ, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और बड़ी बड़ी गालियाँ आ रही हैं, पर हम ये सोचते हैं कि कभी हमने सोचा कि ये वाली चीज़ें जो हम कह देते हैं ये क्यों होती हैं? फ्रस्ट्रेशन है, राइट? आपके इतने फ्रस्ट्रेट हो गए और आपने इतना नॉर्मलाइज कर लिया है इन चीज़ों को कि दूसरे को टारगेट करो, उसकी सेल्फ इस्टीम छोटी करने पे जो है उसको फील कराओ कितना बुरा मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी फील हो। तो इस लेवल पे हमने वो सेंस खो दिया कि हाउ इस चीज़ों से हाउ आवर मेंटल हेल्थ इज़ अफेक्टिंग, राइट? अच्छा, मुझे ये भी पूछना था कि बच्चे बड़ों दोनों की बात कर रही हूँ मैं कि अगर जो इंसान बुली होता है तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो ये होते हैं कि आपकी, जैसे मैं बता रही थी आपको कि ट्रस्ट इश्यूज़ होने की वजह से मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं हो जाती है। कभी कभार आप खुद को सोचने लगते हैं आई एम नॉट द राइट पार्टनर, कभी कभार आप दूसरे को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। रिमेंबर, जो बुली हो रहा होता है वो कल को बुली बनेगा। बिल्कुल। हर बुली जो कर रहा होता है वो बुली हुआ होता है।
और देखा जाए तो अपनी लाइफ में हम सब कहीं ना कहीं एक बार तो बुली हुए होते हैं। ये मैं कम रेशो बता रही हूँ, उससे ज़्यादा ही हुए होंगे, मे बी इमोशनली, मे बी वर्बली, नॉन वर्बली, पर हुए तो होंगे। बट उस बुली को आपने कैसे हैंडल किया, दैट्स मैटर। अगर मैं नहीं कर पाया और वो स्कार अभी भी मेरी सेल्फ के साथ हैं, तो वो मेरे आखिरी वक्तों तक भी साथ जाएंगे, हमेशा रहेंगे। जब मैं अपनी जो है 70s-60s में पहुंचूंगा, तो जो मैंने नर्चरेंस का अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देनी है वो भी नहीं दे पाऊंगा। बाकी प्रोसेस तो बहुत बीच की बात है। आप अपने बच्चों को वो अफेक्शन नहीं दे पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं डिज़र्व नहीं करता कि मैं एक अच्छा प्रोफेशनल जो है स्टेटस ले सकूं। आप अपने लिए वो चूज़ करेंगे, नहीं मेरी कैपेसिटी शायद मैं कोई जो है ना प्लम्बर बन जाऊं, या एक स्कूल में ना एक बच्चा था, वो बुली करता था, उसके लिए मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, ये बच्चा बुली करता है। तो उसकी टीचर ने मेरे सामने सवाल पूछा, तुम्हें पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं होता, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम इसी तरह बुली करोगे तो क्या बनोगे? उसने बोला मैं फल वाला बनूंगा। उसकी टीचर ने कहा तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना? उस बच्चे ने जवाब दिया नहीं बनना मुझे, मैं अपना बिजनेस करूँगा, फल की रेडी लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो मिसकॉन्सेप्शन है ना, हमें कभी पढ़ाई को ये बताया ही नहीं गया, या किसी की इज्जत देने का क्या अफेक्ट होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो तो बताया ही नहीं जाता। सो अगर हम ये वाली चीज़ों को फोकस करें कि हम अपने बच्चे की मोरल वैल्यूज़ पे काम करें, उसको मोरालिटी सिखाएं कि बेटा जैसे आप हो वैसे ही दूसरा है। रिफ्लेक्शन कहते हैं ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अदर्स रिफ्लेक्शन आना चाहिए। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, मैं वो सोचूं कि मैं जो बात कर रही हूँ वही बात आप मुझसे करती तो मुझे कैसा लगता, ये सेंस आ जाए तो आधी बुली तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी।